अस्सलामुअलैकुम वर्गोज़, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए। तो देखते हैं कि आपकी एनर्जी हमसे क्या कहती है। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको मेरी तरफ से। तो देखते हैं, मैं दुआ करती हूँ कि 2024 आपके लिए बहुत बेहतरीन हो। मैंने 2024 आपका कैसा रहेगा इसकी रीडिंग की हुई है, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं कि जनवरी के मंथ के लिए आप के लिए क्या मामलात रहते हैं। पैटर्न हमारा वही होगा, हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज और सपोर्ट कार्ड निकालेंगे। इन सभी कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। तो देखते हैं वर्गोज आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। पहला कार्ड रिलेशनशिप सेक्टर में वर्गोज आपके लिए, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है। ये आपका फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आपके लिए मौजूद है द फूल कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट का कार्ड और 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड नज़र आते हैं। पहला कार्ड रिलेशनशिप सेक्टर में वर्गोस जो आपके लिए मौजूद है वो है 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। देखिए, रिलेशनशिप सेक्टर में 2 ऑफ सोर्ड का मतलब ये होता है कि आप अपने जिसको आप अपने मतलब पार्टनर के तौर पे देखते हैं, आपने अभी तक एक क्लियर डिसीजन नहीं लिया, या अगर आपने उनके बारे में आप ये सोचते भी हैं तो बहुत से जिस तरह होता है ना कि मतलब जिस तरह एक नेगेटिविटी टाइप इमोशंस भी आपके जो है ना उसी से रिलेटेड, यानी कि जिसको आप अपने पार्टनर के तौर पे देखते हैं, या तो आपने उसके बारे में कुछ रूमर्स सुनी हैं या कुछ वैसे आपको कुछ उसकी आदत हैं जो बिल्कुल नापसंद हैं और आप अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए हैं। ये एक सोच में आपकी क्लैरिटी नहीं है, ये इस चीज़ का कार्ड जो है ना उसको जाहिर करता है। आपका पार्टनर देखते हैं किस एनर्जी में। देखें, आपका पार्टनर भी इस टाइम द डेथ कार्ड की एनर्जी के अंदर मौजूद है। रिलेशनशिप सेक्टर में डेथ कार्ड का मतलब होता है डेथ और रीबर्थ, यानी कि ये देखिए, ये नई शुरुआत भी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कहीं कोई मामला एक एंडिंग की तरफ जाएगा। इसी वजह से आप भी इस वक्त डबल माइंडेड हैं और अभी तक आप क्लियर डिसीजन नहीं ले पाए, क्योंकि आपका पार्टनर इस टाइम इस तरह की सिचुएशन के अंदर मौजूद है वर्गोस, जिसके अंदर वो उस कोई एक में भी पास्ट रिलेशन की एंडिंग की तरफ और एक नए मामले की शुरुआत की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, और अभी उनको इस सिचुएशन को डील करना है। उसके बाद आगे वो फर्दर मामलात को देखेंगे। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी डिवाइन वाइब के तौर पे आप दोनों के दरमियान में मौजूद है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो है ना वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि देखिए, ये एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एनर्जी है। आपको किसी स्पिरिचुअल गाइड से, गुरु से, हीलर से कोई इस तरह की जैसे होती है ना कि क्लैरिफिकेशन, थोड़ी एक सोच की क्लैरिटी आपको मिलेगी, या मे बी कोई ड्रीम आप इस तरह का देख सकते हैं जिसमें आपको इंट्यूटिवली कुछ गाइड किया जाएगा। बहरहाल जो भी मामलात हैं, आपने ये देखिए, ये मून यहाँ भी है और यहाँ पे भी एक मून का सिंबल नज़र आ रहा है। इमोशंस के अंदर ज़्यादा नहीं बहना है, आपने विजडम के साथ फैसले करने हैं। जिसको आपने अपने पार्टनर के तौर पे चुना है, आपको देखिए, ज़िंदगी में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अप्स एंड डाउन्स के साथ उसको और पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ उस शख्स को कबूल करना होता है। सोच समझ कर फैसला करें। वैसे दिल के मामलों में ज़्यादा सोचा नहीं जाता, लेकिन अगर आप सोच कर फैसला करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। किसी को भी अपने साथ पार्टनरशिप में ऐड करने से पहले अच्छे तरीके से आप अपना माइंड मेकअप करें, इसलिए क्योंकि बाद में किसी को उसकी किसी कमी की वजह से छोड़ना एक अच्छा फ़ैसला नहीं होता है। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर यहाँ पे आपके लिए बहुत ही खूबसूरत 10 ऑफ कप्स का कार्ड मिलता हुआ नज़र आता है। यानी कि चाहे वो जॉब का मामला है या बिज़नेस का मामला है, मामलात आपके लिए बूस्टिंग की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए फाइनेंशियल गेन का और फैमिली के साथ एक जिस तरह होता है ना कि पार्टी टाइम, एक लिए टाइम गुजारने का मामला नज़र आता है, और वो तभी हो सकता है जब इंसान के फाइनेंसेस इतने खूबसूरत हों। चाहे जॉब का मामला है, वहाँ पे भी आपको ग्रोथ और जो है ना, जैसे होता है ना, जैसे इंसान का एक पे चेक बढ़ता है या उसका कोई रैंक बढ़ता है, इस तरह का मामला नज़र आता है। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो इतना प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है जो कि आप अपने मतलब वर्कर्स के अंदर भी, यानी कि आपकी जो टीम है उसके अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नज़र आते हैं, और फैमिली के साथ और अपनी जो ये बिज़नेस फैमिली होती है उसके साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि बूस्टिंग का कार्ड जो 10 ऑफ कप्स है, देखिए, मटीरियल गेंस का, लग्जरीज़ का, प्रॉस्पेरिटी का और ख़ूबसूरत पॉजिटिव
पॉजिटिविटी का, मटेरियल ग्रोथ का ये मामला नज़र आता है। घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, यानी कि फाइनेंसेस इतने बूस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिससे आप ये अपने बेसिक चीज़ें जो हैं वो कर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके जी, तो यहाँ पे आपका सरप्राइज कार्ड है, इसमें बहुत खूबसूरत आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि आप जैसे आपने कहीं ट्रैवल किया था या कोई इस तरह का मामला था, वहाँ से आप सक्सेसफुल होकर वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस भी मिशन पर आप गए थे वहाँ से आपकी सक्सेसफुल वापसी होती हुई नज़र आ रही है। इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे। जो आपका सपोर्ट कार्ड है, देखिए बहुत खूबसूरत एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इसके अंदर मौजूद है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो मटेरियल गेंस को, प्रॉस्पेरिटी को, डिवाइन हेल्प को, सडन गेंस को और जो है ना फाइनेंसेस में भी बूस्ट को और अच्छे आइडियाज़ आने को भी जाहिर करता है। ये एक डिवाइन सपोर्ट का जो है ना कार्ड माना जाता है। जो एसीज होते हैं वो डिवाइन सपोर्ट के बिना नहीं होते। जब इंसान के पास डिवाइन सपोर्ट आती है, डिवाइन हेल्प आती है, तो डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। इंसान को अपने सतही गुस्से और सतही नफ़रत और सतही मुखालफतों से ऊपर उठना होता है, अपने ज़र्फ़ को बड़ा करना होता है और कुछ बड़ा करके दिखाना होता है। बहुत खूबसूरत जो है ना वो सपोर्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। इसको भी हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे। देखिए एक डिवाइन काइंड ऑफ मुझे आपकी एक स्पिरिचुअल सी जर्नी नज़र आती है वर्गोस। बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव मामलात आपके लिए होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए एस ऑफ पेंटिकल है, ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है। जो 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, ये पॉजिटिव कार्ड है। जो फाइनेंसेस में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पॉजिटिव कार्ड है। जो डिवाइन वाइब में हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। देखिए वक्ती तौर पे अपनी सोच में कोई अप्स एंड डाउन्स अगर आते हैं तो उस वक्ती सोच के तहत अपने मामलात को बिगाड़ की तरफ आपने नहीं लेकर जाना। देखिए कुछ हर्डल्स तो आती हैं, इंसान को बर्दाश्त करनी होती हैं। आगे मामलात आपके लिए ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि आपकी इस सिचुएशन के तहत यहाँ पे मुझे महसूस होता है। जैसे कि देखिए आपका पार्टनर एक नेगेटिव सिचुएशन के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे सन की एनर्जी मौजूद है, यानी कि आगे ग्रोथ के और खूबसूरती के मामलात हैं। लेकिन अभी आप एक डबल माइंडेड सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ चीज़ों की नेगेटिविटी की वजह से आपको डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है और वो चीज़ें आपके ऊपर एक हैवी एनर्जी के तौर पे साबित हो रही हैं। लेकिन जब आप किसी स्पिरिचुअल गाइड से, गुरु से, हीलर से अपने मामला डिस्कस करेंगे, या अगर आप खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन है तो मैं भी आपको ड्रीम्स के ज़रिए ये बात जो है ना उसको गाइड कर दिया जाए। अगर आप सिंसियर हैं किसी भी रिलेशन में तो याद रखें कि आप के लिए फिर मामलात जो हैं, अगर देखिए सिंसेरिटी और रिस्पेक्ट, आपको जो है ना वो रिस्पेक्ट भी करनी होती है अपने पार्टनर की, उसके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करनी होती है, उसकी सिचुएशन को समझना होता है। तो मामलात आपके लिए इंशाल्लाह खूबसूरती की तरफ और बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। ओके जी, फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसमें देखते हैं वर्गोस आपके लिए जो 10 ऑफ कप्स का बहुत खूबसूरती का पॉजिटिविटी का कार्ड है, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि मे बी आपको कोई इस तरह की पोस्ट मिल सकती है जिसमें कि आप एक अथॉरिटी फिगर के तौर पे नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई आपका रैंक बढ़ सकता है, या अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपके लिए मामलात खूबसूरती की तरफ जा रहे हैं। देखिए जो क्वीन ऑफ वॉन्ड है वो कमांड को जाहिर करता है, यानी कि आपको किसी चीज़ का जैसे लीडरशिप एक क्वालिटी आपके अंदर मौजूद है और आपके डिसीजंस की वजह से और आपके टीम को साथ लेके चलने की वजह से ना सिर्फ फाइनेंसेस आपके भी बढ़ेंगे, यानी आपकी कंपनी को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि आपके लिए मामला। देखिए हमेशा अपने आप को जो है ना, कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो कहते हैं कि हम अभी इस सिचुएशन में मौजूद नहीं हैं कि हमारे लिए मामला ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएँ। एक बात याद रखें कि हमेशा हर गुजरते दिन के साथ अपने आप को अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करने की कोशिश करें और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। हर एक दिन अपने आप को कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो मामलात यकीनन आपके लिए ग्रोथ और खूबसूरती की तरफ जाएंगे। आपके डिसीजंस की वजह से ना सिर्फ आपके कुलीग्स के लिए बेनिफिट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि आपके पार्टनर्स के लिए भी बहुत खूबसूरत मामलात होते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली के लिए भी बहुत बूस्ट और प्रॉस्पेरिटी का मामला होता हुआ नज़र आ रहा है। अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। जितना इंसान अपने क्रिएटर के, किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, जितना आप अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करेंगे, उतना डिवाइन कनेक्टिविटी जब इंसान के अंदर आती है तो उसको पता चलता है कि स्पिरिचुअल जो दुनियावी मामलात हैं वो स्पिरिचुअल मामलात से अलग नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल मामलात को साथ लेकर चलेंगे तो बहुत खूबसूरती और ग्रोथ का मामला आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि ये भी यहाँ पे बहुत पॉजिटिव स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए मौजूद है।
देखिए, सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड है और साथ में स्ट्रेंथ का कार्ड मौजूद है। स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ वॉन्ड भी एक फ़तह का, सक्सेस का, कामयाबी का कार्ड है और यहाँ पे भी जो है ना, जो स्ट्रेंथ है वो इनर डीमंस को भी कंट्रोल करने का मामला नज़र आता है। आपने ना सिर्फ अपने गुस्से, एंगर और अपनी शॉर्ट कमिंग्स यानी अपनी कमियों पर आपने काबू पाया है और आपने एक, ये आपका खूबसूरत सरप्राइज़ है, यानी कि जिस मामले के लिए आपने एफ़र्ट्स डाली थी और आप को, जैसे होता है ना, जब इंसान पहला कदम किसी मामले के अंदर एफ़र्ट डालता है तो उसको अपनी कामयाबी का इतना जो है ना, वो नहीं होता कि कामयाबी कब आएगी, या मतलब इंतज़ार का नहीं पता होता कि टाइम लिमिट क्या है। लेकिन मुस्तकिल मिजाजी जो है ना वो, और आपके अपने जिस तरह होता है ना, सेल्फ कंट्रोल भी अपने अंदर लेकर आना, और मामलात आपके लिए ग्रोथ के और खूबसूरती की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि फाइनेंसिस में आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का मामला है, इसी तरह बस आपने अपने इनर डीमंस को कंट्रोल करना है। अपनी जो कोई इस तरह की सोच, नेगेटिव सोच या नेगेटिव लोग आपको अगर मामलात में करने की कोशिश करें, आपने अपने उसको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप सेक्टर में भी आपके लिए बूस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी मामलात आपके लिए ग्रोथ और खूबसूरती की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो आपका एस ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि आपका सपोर्ट कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत मटेरियल गेन, सडन गेन मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आपको वहाँ से फाइनेंशियल हेल्प और सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है जहाँ से कि आपने सोचा भी नहीं होगा। देखते हैं, ये देखिए द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड जो है ना, वो ये देखिए, जैसा कि यहाँ पे ये सन की एनर्जी मौजूद है, आपका पार्टनर की जो है उसमें सन की एनर्जी मौजूद है और यहाँ पे भी आपके लिए ये द सन का कार्ड है और यहाँ पे द फूल का कार्ड है। जो भी एक मामले की शुरुआत आपने की थी, देखिए जैसे कि यहाँ भी मैंने आपसे कहा कि आपकी यहाँ सक्सेसफुल वापसी होती हुई नज़र आ रही है। जो मामले की शुरुआत आपने की थी, बस आपने अपनी सिंसियर एफर्ट्स डालनी है, चाहे वो बिज़नेस का मामला हो, जॉब का मामला हो या रिलेशनशिप के लिए शुरुआती मामलात हों। अपने हिस्से का काम ऑनेस्टी से करें, अपने हिस्से की एफर्ट्स ऑनेस्टी के साथ डालें, तो कोई वो नहीं है मामला कि आप कभी भी जो है ना वो नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। आपके लिए डिवाइन सपोर्ट आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। बस आपने अपने मामलात को बिल्कुल सीधा रख के चलना है, दूसरों की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अगर आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो आप यूनिवर्स के अंदर कुछ पॉजिटिविटी ऐड करने की कोशिश करें। ना सिर्फ आपके अपने लिए मामलात खूबसूरत होते चले जाएंगे, बल्कि आपके इर्द गिर्द लोगों के लिए भी खूबसूरती और पॉजिटिविटी एक्टिवेट होती चली जाएगी। सिर्फ एक शख्स की पॉजिटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द जो फ्रेंड सर्कल है या फैमिली में जो सर्कल है आपका, उन सब के लिए जो है ना वो पॉजिटिविटी का बायस होती है। और यूनिवर्स का एक खूबसूरत रूल है कि अगर आप एक बीज बोते हैं तो वो आपको सिर्फ बीज ही वापस नहीं होता, आपको वो पूरा पौधा फलों समेत वापस होता है। आपको बस थोड़ी सी केयर, अपनी सिंसियर एफर्ट्स डालते रहना है। आपके लिए मामलात ग्रोथ और खूबसूरती की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ गुड karma ज़रूर क्रिएट करने की कोशिश करें, किसी की दुआ लेने की, स्पेशली अपने पेरेंट्स की दुआ लेने की कोशिश करें। अपने ब्लड रिलेटिव्स के साथ अपने मामलात को खूबसूरत बनाएं। कुछ ना कुछ चैरिटी ज़रूर किया करें, लेकिन ये चैरिटी आपने अनकंडीशनली करनी है और अपने दिल को साफ़ किया करें, सबको माफ़ करके। क्योंकि अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो एक हैवी काइंड ऑफ एनर्जी आपके सोल के ऊपर रहती है और जब इंसान की सोल हैवी एनर्जी में होती है तो उसकी बॉडी भी पेन में और नेगेटिविटी में जाने शुरू हो जाती है। तो आपको अपने सोल को एक अपने क्रिएटर के करीब करना है और पॉजिटिविटी में रहना है, आपके लिए भी और आपके सभी जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके लिए मामलात खूबसूरत तरीन होते चले जाएंगे। एक शख्स की पॉजिटिविटी बहुत से लोगों पे इफ़ेक्ट करती है और सभी के लिए मामलात ब्लेसिंग की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं। बस शर्त यह है कि आपने वो कदम अनकंडीशनली उठाया हो। ओके, होप वर्गोज़ आपने अपनी रीडिंग को एंजॉय किया होगा। खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।